हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे। देखो, इससे पिछले वाली वीडियोस तक हमने जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कवर किया है वो कवर किया है पार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तक, जहाँ पे एक ही रिएक्शन के तरीके से एल्डिहाइड भी बन रहा था और कीटोन भी बन रहा था। लेकिन अब हम कुछ प्रिपरेशंस ऐसी भी हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है और कुछ प्रिपरेशन ऐसी हैं जिनसे कीटोन बनता है। तो हम ये वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो फटाफट से एक हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, दो रिएक्शन ही कवर करेंगे हम इस वीडियो में, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो। हाँ, विद मैकेनिज्म होगा भाई, विदाउट मैकेनिज्म कोई भी रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तुमको मैकेनिज्म करनी है, योर विश, नहीं करनी है तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैकेनिज्म के साथ ही वीडियो होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, और इसे एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है एसाइल क्लोराइड? थोड़ा सा याद करो। इसे एसाइल ग्रुप बोलते थे, केवल इतने ग्रुप को क्या बोलते थे? फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन आपको कराया गया है, तो इतने ग्रुप को केवल एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इतने ग्रुप को केवल एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इस पे मैंने क्लोरीन लगा दिया तो यही हो गया एसाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, एसाइल क्लोराइड का जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म करेगा। ठीक है, वो क्या फॉर्म करता है? ये RCHO बनाएगा, RCHO बनाएगा। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, लेकिन तुमने देखा है एल्कोहल वाला चैप्टर तुम पढ़ चुके हो कि एल्डिहाइड फिर से, एल्डिहाइड का भी तो हम H2PD की प्रेजेंस में वो करा देते हैं रिडक्शन। ठीक है, और हमको क्या मिलता है? RCH2OH मिलता है। 1 डिग्री दैट इज प्राइमरी एल्कोहल मिलता था। लेकिन हमें तो ये रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन यहीं रोकनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे? देखो, ये रिएक्शन रोकनी है हमें, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं जब चाहूं तब रिएक्शन, हाँ भाई रुक जा, ऐसे नहीं रुकते रिएजेंट। एक बार रिएक्शन चालू होगी फिर कंप्लीट होके रहेगी। या तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करो जिससे ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ BaSO4 डाल देते हैं। क्या करते हैं बेटा? बेरियम सल्फेट डाल देते हैं, मतलब जो पैलेडियम मेटल रहेगा। ठीक है, आपको बताया है मैंने, कैसे बताया है कि ये सीट रहती है एक, ठीक है, ये पैलेडियम की सीट है, इस पे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऐसे H2 ऐसे आगे एड्जॉर्ब हो जाता है। H2 इस तरीके से एड्जॉर्ब रहता है इस पे। ठीक है, और सॉरी, इस पे RCOCl एड्जॉर्ब रहेगा। ठीक है, और रिडक्शन होगा। अब क्या है, पैलेडियम मेटल की जो सीट है बेटा, उस पे क्या है? बेरियम सल्फेट भी है, मिक्सचर है। ये बेरियम सल्फेट में जो सल्फर है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं? बेरियम सल्फेट में जो सल्फर है ये क्या करता है? रिएक्शन यहाँ पे पॉइजन की तरह काम करेगा। ये जो सल्फर है यहाँ पे, ठीक है, पॉइजनड बाय सल्फर, ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है, पॉइजनड बाय सल्फर। ये सल्फर क्या काम करता है? पॉइजनड करता है रिएक्शन को, मतलब इससे आगे नहीं जाने देगा, यहीं पे खत्म। ठीक है, तो फिर ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, इसे हटा दो। ठीक है, तो जब भी H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट हो, इन PDBaSO4 हो, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन। लैंग्वेज लिखनी है तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। जब भी एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, कौन से रिएजेंट याद रखने हैं आपको? PD। ठीक है, H2 अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी होती है,
ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको शॉर्टकट से काम करना है यहां पे। ठीक है, वो शॉर्टकट क्या है, देखो इस तरीके से H2 आता है, ये आया H2। हाँ, ये बेरियम PdBaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ये याद रखना, बिना इसके H2 यहाँ पे ऐड ही नहीं हो सकता है। आपको सिंपल क्या करना है, देखो ये केवल प्रोडक्ट बनाने के लिए है और ये मैकेनिज्म नहीं है, ये इस तरीके से तोड़ दो बॉन्ड को, मतलब H को इस पे लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपके सामने RCHO हाजिर है, बन गया ना, इस पे को लगा दो और ये Cl वाला बॉन्ड टूट गया, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से H2 का एडिशन होता है। क्लियर, ये है रोजनमोंड रिडक्शन। कहां कहां पे अप्लाई हो सकता है, देखो हम क्या कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड से, मान लो ये बेंजोइक एसिड है, क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, अब इसकी SOCl2 से रिएक्शन कराओ थायोनिल क्लोराइड से, क्या होगा यहाँ पे COOH जो है उसकी जगह OH चला जाएगा, Cl लग जाता है। जब भी हम SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो OH निकल जाता है, Cl लग जाता है, ये क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया बेटा, बेंजोइल क्लोराइड बन गया बेटा। ठीक है, अब इसका H2 रिडक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है किस तरीके से इसके यूजेस हैं। मैकेनिज्म देखनी है आपको, चलो मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं। इसकी लोग अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म समझाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो मैकेनिज्म है, सच में जो मैकेनिज्म होती है, हम आपको वो समझा रहे हैं। देखो एसाइल क्लोराइड होता है, मैकेनिज्म हेडिंग डाल दो, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ना तो कंपटीशन के लिए ना 12th लेवल के लिए इसकी मैकेनिज्म नहीं कराएगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, ये थोड़ा सा हायर लेवल की है, लेकिन आपको नॉलेज रहे इसीलिए मैकेनिज्म हम करा रहे हैं। RCOCl। ठीक है, होता ये है कि पैलेडियम जो मेटल है, ठीक है, वो इस H2 जो है वो पैलेडियम पे इस तरीके से अटैच होके रहेगा। ठीक है, और वो अटैच भी कैसे होता है वो भी देख लो आप। स्टेप फर्स्ट में ये होता है, पैलेडियम के चारों तरफ कुछ लिगेंड्स अटैच रहेंगे, और ये लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब हो गया बेटा, पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ 0 है, पैलेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ 0 है। ठीक है, इस पे क्या करता है, यहाँ से पैलेडियम इन लिगेंड्स के साथ आके, ठीक है, इसमें एंटर करता है, RCOPD इस बॉन्ड में एंटर करता है। इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंजर्शन, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये आ गया PD पे, देखो ये PD बीच में आया तो एक तरफ तो Cl लग जाएगा, इस बॉन्ड के बीच में एंटर करा दो PD को, ये एक तरफ तो Cl लग जाएगा और एक तरफ उसके चारों लिगेंड होंगे। ठीक है, Cl को यहां लगा दो, L, ठीक है, L, ठीक है, और यहां से एक लिगेंड ऐसे लीव कर जाता है, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया बेटा। जब ये इस पे अटैक करेगा, Cl के बीच में एंटर किया और यहां से एक लिगेंड निकल गया। अब क्या होता है, ये जो H2 है, H2 आएगा, H2। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आते हैं बेटा, एक लिगेंड को रिप्लेस करेगा, दूसरा दूसरे लिगेंड को रिप्लेस करेगा और PD पे आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, RCOPD Cl L H और H। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या होता है, देखो यहां से ये हाइड्रोजन आके अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ इस पे अटैक करता है।
इंट्रामोलिकुलर अटैक है ये, इंट्रामोलिकुलर एच ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है इसलिए इंट्रामोलिकुलर H माइनस हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, ये इस पे अटैक करता है, यहां से ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है, पीडी पे शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो एक तो बन गया RCHO जो हमें चाहिए, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया। क्लियर बेटा। दूसरा क्या होगा, यहां से देखो ये H और ये Cl ये अलग हट जाता है, ठीक है, यहां से पीडी मेटल अलग हटेगा, HCl अलग हट जाएगा। समझ में आई बात। तो ये साइड प्रोडक्ट तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते हैं, बाद में क्या बनेगा, बाद में और भी रिएक्शन होगी थोड़ा सा साइड प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन मैं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूं। मेन ये है कि ये यहां से इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर होगा और आपका एल्डिहाइड फॉर्म होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपके। तो ये बेटा मैकेनिज्म है किसकी, एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की, दैट इज रोजनमोंड रिडक्शन की। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें इसे। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यही रोजनमोंड रिडक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा स्टीफन रिएक्शन। सेकेंड टाइप से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, लिख दो ऊपर, फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। नाइट्राइल को ही साइनाइड बोलते हैं, दैट इज जहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N ये वाला ग्रुप लगाओ। ठीक है, एक नेम रिएक्शन आ रही है फिर से, वो क्या थी, रोजनमोंड रिडक्शन, और ये स्टीफन रिएक्शन। दोनों ही, हर नेम रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कुछ भी हो जाए, मैकेनिज्म याद हो ना हो, लेकिन नेम रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म जिन जिन की जरूरी है उनका मैं बताता जा रहा हूं कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके लिए बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है वो तो करनी है आपको। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसमें हम लेते हैं एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। ठीक है, एल्केन नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl से। ये क्या है बेटा, एल्केन या एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। किससे रिएक्शन कराएंगे, SnCl2 और HCl से। क्या फॉर्म होगा, RCH डबल बॉन्ड NH, दैट इज एक एमाइन फॉर्म होगी। CH डबल बॉन्ड NH को याद रखना, CH डबल बॉन्ड N, ये जो पार्ट है इसे एमाइन बोलते हैं। आगे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ H हो, CH3 हो, कुछ भी हो, लेकिन C डबल बॉन्ड को N को हमेशा एमाइन बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N H को H, यहां पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब तुम यहां कहीं MgBr लगा दो तो वो ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन C डबल बॉन्ड N को हमेशा एमाइन बॉन्ड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N बॉन्ड को हमेशा एमाइन बॉन्ड ही बोलेंगे, C डबल बॉन्ड N को हमेशा एमाइन बॉन्ड ही बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज H+ की प्रेजेंस में वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कहीं कहीं आपको बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा H3O पॉजिटिव, बात एक ही है, जब भी H+ आयंस वाटर में ऐड होगा तो वो H3O+ बन जाएगा। और क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, RCHO बनता है, एक तो एल्डिहाइड जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमें चाहिए, और इसके साथ अमोनिया गैस यहां से निकलती है, NH3 गैस निकल जाती है। ये है स्टीफन रिएक्शन। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका यूज क्या है, आप कोई भी एल्काइल नाइट्राइल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको कभी भी ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे तो लिखेगा ही नहीं वो, डायरेक्ट SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, और नीचे लिखेगा सेकंड स्टेप डायरेक्ट, क्या लिखेगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, डायरेक्ट C, आपको ये C ट्रिपल बॉन्ड N CHO में कन्वर्ट कर देना है। आंख बंद करके क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड N को किस में कन्वर्ट कर देना है, CHO में, CH3CH2CHO। ठीक है, समझ में आ रहा है।
इसका यूज कैसे करोगे आप, इसका यूज हम बता देते हैं आपको। देखो मान लो वो बोलता है कि कन्वर्ट ईथेन इनटू प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब आपको बोला है ईथेन है हमारे पास, ठीक है, इससे क्या बनाना है CH3CH2CHO, एक कार्बन ज्यादा वाला एल्डिहाइड बनाना है। देखो ये यूज बता रहा हूं मैं, कन्वर्जन्स में यूज होगा इसका। तो आपको क्या करना है, सिंपल नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी बात मानोगे और यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे इसकी Cl2 से H न्यू की प्रेजेंस में, करा दी, दैट इज CH3CH2Cl। समझ में आ रही है बात। फिर आप क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन कराओगे KCN से, ठीक है। KCN से जब इसकी रिएक्शन होगी ये कन्वर्ट होगा CH3CH2CN में, C ट्रिपल बॉन्ड N में, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप आप स्टीफन रिएक्शन करा दोगे, दैट इज पहला स्टेप SnCl2 प्लस HCl और सेकेंड स्टेप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज समझ में आ रहा है। देखो रिएक्शंस का यूज कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अल्टीमेटली हम नेम रिएक्शन नहीं, अल्टीमेटली हमें इसमें काम लगने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो यूज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लें, इसकी मैकेनिज्म देख लें। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हेडिंग डाल दो नीचे फटाफट। हाँ, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंपटीशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहले इनमें आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करके SnCl4 बनाता है, प्लस यहाँ पे 2H प्लस बनते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सर ये तो हमारे समझ में आ गया कि SnCl4 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल लेंगे HCl के, SnCl4 बन रहा है, 2H प्लस बन रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो कहां से निकल रहे हैं, Sn। यहाँ पे जरा टिन जो है, Sn किसका सिंबल है, टिन का, ठीक है। अच्छा SnCl2 का नाम क्या होगा बेटा, स्टेनस क्लोराइड, नाम याद रखोगे आप, स्टेनस क्लोराइड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टिन की कितनी है, Cl2 है, एक की Cl की -1 दूसरे Cl की -2, तो Sn की कितनी आ जाएगी, +2। यहां पे Sn की कितनी आ जाएगी, +4, ठीक है। तो Sn+2 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए और हमें Sn+4 मिल गया। तो आपको सिखाया गया है कि इसको ऐसे नहीं लिखते, इन इलेक्ट्रॉन को इधर ले आते हैं, Sn+2 = Sn+4। तो जब इधर लेके आओगे तो माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन Sn के निकल रहे हैं, ठीक है, जो स्टेनस स्टेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप भी लिख दे रहा हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, दैट इज Sn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Sn4 प्लस में, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होती है, यहां से मेन मैकेनिज्म चालू होती है। सबसे पहले RC ट्रिपल बॉन्ड N लिया हमने, ठीक है। इस पे आके ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, इस पे एडिशन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो पहले से ही लोन पेयर है, वहां तो जाएंगे नहीं, किस पे जाएंगे, इस कार्बन पे जाएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो RC इस पे जाएंगे तो इसकी 5 वैलेंसी होने लगेगी, इसलिए ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर ओपन हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया बेटा, माइनस, कार्बन पे भी क्या आ गया, माइनस, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। समझ में आ रही है बात। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 2H प्लस आएंगे, 2H प्लस, दोनों क्या है अभी H प्लस है, ठीक है। क्या करेंगे, एक H प्लस तो इस पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा H प्लस इस पे जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। बात समझ में आ रही है। ये क्या बन गया, एमाइन फॉर्म हो गया, एमाइन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है,
हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H प्लस ऐड होगा और OH माइनस ऐड होगा, यही तो होता है हाइड्रोलिसिस का मतलब, OH माइनस ऐड होगा। अब क्या करेंगे, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए तभी ये OH माइनस बना है, इसलिए ये बॉन्ड को मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब H प्लस कहां जाके देखो, H प्लस यहां पे दोनों में से किस पे जाके OH लगेगा, किस पे जाके H लगेगा, वो तुम्हें डिसाइड करना है। देखो नाइट्रोजन के ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो H कहां जाएगा, नाइट्रोजन पे, तो फिर OH माइनस कहां जाना चाहिए, कार्बन पे, हाँ कार्बन पे ही जाएगा, दैट इज RCHOH। अच्छा, जैसे ही इस पे आया, जैसे ही OH इस पे आगे बॉन्ड बनाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और नया बनने वाला 5। तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट कर देंगे, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज जिससे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, बात खत्म। R यहाँ पे H और ये एक और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये वाला H, ठीक है। अब कुछ होगा, स्टेबल गैस निकलने के लिए देखो ये ड्राइविंग फोर्स होगा इस रिएक्शन का, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट होगा। वो रीअरेंजमेंट क्या है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं जरूरत है। ये क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों कहां शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड पे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, तो ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ खुल जाएगा। तो N पे पहले ही 2 हाइड्रोजन थे, एक और ले लिया, क्या बन गया, NH3, अमोनिया गैस निकल रही है। और दूसरा क्या बना, प्लस, देखो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो ये बॉन्ड तो हटा ही दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बना, R C, ऊपर ऑक्सीजन है जिसपे डबल बॉन्ड लग गया है अब, और नीचे एक हाइड्रोजन रह गया, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, और क्या निकल गई, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। इज इट क्लियर? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, हमें क्या करना है, एल्काइल नाइट्राइल से या एल्काइल साइनाइड से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। क्या होगा, SnCl2 और HCl से रिएक्शन होगी, एमाइन फॉर्म होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, ये H प्लस की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए इसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड बना और अमोनिया गैस निकलेगी। मैकेनिज्म हमने कैसे देखी, स्टेप फर्स्ट में SnCl2 और HCl आपस में रिएक्शन करके SnCl4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। फिर इसमें क्या हुआ बेटा, स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेनस क्लोराइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेनिक क्लोराइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कहां से निकल रहे हैं वो भी हमने समझाया, Sn+2 कन्वर्ट हो रहा है Sn4 +2 इलेक्ट्रॉन में, ये रहा ये वाला स्टेप, इसे मैं सेपरेट कर देता हूं, ये रहा, ठीक है। ये बस समझाने के लिए, असली मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट होती है। 2 इलेक्ट्रॉन आए, एल्काइल नाइट्राइल पे अटैक किया, नाइट्रोजन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। Rc- डबल बॉन्ड N- बना, 2H+ आए, दोनों एक H+ इस पे एक H+ इस पे, एमाइन फॉर्म हुई, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई, दैट इज H+, है ना। H+ यहां से क्या हुआ, OH- ने कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आया जिसने H को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये बना। फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH वाले H को अपनी तरफ खींच लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CO बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो NH1H2S3 NH3 निकल गया, NH3 निकल गया, और साथ में क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O, खत्म, ठीक है बेटा। ये स्टीफन रिएक्शन है। अच्छा, इसी के अंदर एक और रास्ता है हमारे पास जिससे हम एसाइल क्लोराइड, एस्टर और नाइट्राइल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में, और वो तरीका भी हम आपको अभी बता देते हैं। आपको एसाइल क्लोराइड RCOCl से, या फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N से,
या फिर आर सी ओ ओ आर प्राइम, दैट इज एस्टर से ये क्या हो गई, एसाइल क्लोराइड हो गई। इज इट क्लियर? ये क्या हो गई, एल्काइल नाइट्राइल हो गई। ये क्या हो गई बेटा, एस्टर हो गया। अगर आपको इनमें से क्या कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो अलग अलग नेम रिएक्शन तो अभी हमने देख ली। वो कॉमन रिएक्शन एक रिएजेंट है, कॉमन रिएजेंट जो सब में यूज हो सकता है। देखो उसे बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दरअसल ये रिएजेंट एक हाइड्राइड सप्लायर है, मतलब H माइनस देता है, H माइनस ट्रांसफर करता है किसी भी रिएक्टेंट को जब ये यूज होगा, ठीक है। तो और इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, D, यहां से D उठाया, आइसोब्यूटाइल का I उठाया, B का ब्यूटाइल का B उठाया, फिर से डाई का D उठाया, आइसोब्यूटाइल आइसो का I उठाया, ब्यूटाइल का B उठाया, एल्यूमिनियम का A उठाया, सॉरी एल्यूमिनियम का Al लिया और हाइड्राइड का H लिया। शॉर्ट में आपको ये रिएजेंट ऐसे लिखना है, एंड आपको ये याद रहे ना रहे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन डाइबल H याद रखना है आपको, डाइबल H याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? आइसोब्यूटाइल क्या होता है, देखो CH3 CH3 और HCH2, ये होता है आइसोब्यूटाइल। आप लोग जानते हो इतने को आइसो ग्रुप बोलते हैं, तो 3 कार्बन तो चाहिए, लेकिन 1 2 3 इट्स आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन इसलिए आइसोप्रोपाइल बनता, लेकिन इसीलिए हमने 4 कार्बन चाहिए, तो उसको आइसोब्यूटाइल बनाने के लिए एक CH2 और ऐड किया। इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लगाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम लगाते हैं। अच्छा, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप कितने हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, डाई मतलब 2 हैं, ठीक है, तो एक इधर लगा दो CH2 CH, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3, और एक तरफ है हाइड्राइड। समझ में आ रही है बात? ये स्ट्रक्चर है किसका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। आपको बनाना सिखाया, आप भी बना सकते हो। डाई आइसोब्यूटाइल बनाए 2, बीच में एल्यूमिनियम सेंट्रल मेटल रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा, तो एल्यूमिनियम पे दोनों डाई आइसोब्यूटाइल कनेक्ट किए, एक H कनेक्ट किया, खत्म। और एल्यूमिनियम तुम्हें पता है 3 वैलेंसी बनाता है, नॉर्मली सेक्सटेट बनाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से, जैसे कि NCERT में लिखा हुआ है ALH आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। बात एक ही है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है, लेकिन इसको बोलते इस तरीके से डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको एरो पे ये लिखा मिले ALH आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस, या डाइबल H लिखा मिले, या ये लिखा मिले, या स्ट्रक्चर बना मिले, चारों चीज एक ही है, ठीक है। तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं जो NCERT में लिखा है, दैट इज ALH आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, ठीक है। पहला पार्ट ये हाइड्राइड सप्लाई करेगा, और दूसरा स्टेप होगा इसका हाइड्रोलिसिस। क्या बोला, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, मैं काफी बड़ी मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां भी अगर डाइबल H डाल दे, वो डाइबल H डाल देता है, दोनों लिख रहा हूं अलग अलग, बात एक ही है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या कर दे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दे। देखो सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली डाइबल H से काम नहीं चलेगा, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यहां पे भी अगर वो डाइबल H डाल दे, ठीक है, और क्या करा दे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा बेटा, RCHO बनेगा। क्या बनेगा, RCHO बनेगा।
क्या बनेगा, RCHO बनेगा। यहां एक कंफ्यूजन आती है कि सर कौन सा वाला यहां पे R रहेगा, O से कनेक्टेड, देखो शॉर्टकट में चीजों को याद रखना सीखो, O से कनेक्टेड R प्राइम आएगा यहाँ RCHO में, या फिर ये वाला आएगा। हमेशा याद रखना आगे वाला ही आएगा, जो C कार्बोनिल वाले कार्बन से अटैच है ना, वो वाला R आएगा यहां पे। ठीक है, आपको बस यहां से स्टार्ट करना है, RCHO खत्म, इसको पूरे को उड़ा दो यहां से। ठीक है, इसको नहीं काउंट करना है। फिर बोल रहा हूं O से कनेक्टेड जो एल्काइल ग्रुप रहेगा, जैसे मान लो मैं बना दूं CH3 COO CH2 CH3, एरो पे लिख देता हूं डाइबल H। देखो ये चीजें ही कंफ्यूज करती हैं बस, और यहीं पे आदमी कंफ्यूज होकर गलत प्रोडक्ट बना देता है। कंपटीशन में भी यही मात खाते हो तुम लोग। क्या होगा, मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कार्बन से अटैच वाला एल्काइल ग्रुप लेना है, तो तुमको कन्वर्ट करना है सिंपल CH3CHO। ठीक है, CH3CHO, इसको तुम भूल जाओ, मेन प्रोडक्ट हमारा ये आएगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता था जो तुम सोच रहे थे, CH3CH2CHO, ये सोच रहे थे, लेकिन मैकेनिज्म जब तुम देखोगे इसकी तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, वो देखने में ही ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेटा नहीं बनेगा, ये वाला ऊपर वाला सही है। इज इट क्लियर? खत्म यहां पे। तो यहां पे बेटा एसाइल क्लोराइड, नाइट्राइल और एस्टर से किस तरीके से फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की, हमने ये देखा। हाँ, इससे कीटोन नहीं बनेगा। कीटोन क्यों नहीं बनेगा, देखो अगर मैं यहां पे कीटोन बनाता हूं, ठीक है, हाँ सॉरी, इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा, एसाइल क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। उसका कारण ये है, लिख लो एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के कि RCOCl कुड नॉट लीड फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, देखो फॉर्मल्डिहाइड बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R की जगह यहां पे H रखना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा, H रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड ऐसे बोलोगे अब तुम। ठीक है, फॉर्माइल, तो फॉर्मल्डिहाइड की ये जो एसाइल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की जो एसाइल क्लोराइड बन रही है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है इसकी। ठीक है, बहुत अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो कंपाउंड से रिएक्शन कराने के लिए कंपाउंड में प्रेजेंट तो चाहिए, ये तो इतना अनस्टेबल है कि थोड़ी देर में दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेबल ही नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम एसाइल क्लोराइड से कभी भी फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। दिमाग में रखना ये बात। ठीक है, ना तो उससे फॉर्माइल क्लोराइड से तुम उसका रोजनमोंड रिडक्शन करा पाओगे, ठीक है, और ना ही डाइबल H वाले से तुम ये बना पाओगे, याद रहेगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इससे कीटोन की भी फॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है, सबसे लास्ट में बनता है पूरी चेन के, या तो इधर या ब्रांच में भी होगा तो एकदम कॉर्नर पे होगा, बीच में नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जबकि कीटोन कहाँ है, बीच में आता है, इस तरीके से आता है, इसलिए कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होगी इससे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एसाइल क्लोराइड से एक तो फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का कॉरस्पॉन्डिंग एसाइल क्लोराइड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। कीटोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि ये केवल टर्मिनल CHO बनाता है, बीच वाले ग्रुप को उसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, कीटोन में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। बाकी की प्रिपरेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।